जीवन के सफर में ऐसे क्षण आते हैं जहां हर रास्ता बंद सा लगता है। आत्मा उस अंधकार में खो जाती है जो निराशा का मायाजाल फैलाता है। तुम्हारे भीतर एक शून्यता उतर आई होती है, न कोई दिशा, न कोई उद्देश्य और न ही कोई स्मृति जो सच में तुम्हें संभाले। पर तभी उस अंत की दरार से फूटता है प्रथम प्रकाश, छोटे से एक किरण की तरह, लेकिन वही तुम्हारा नए भाग्य का पहला संकेत बन जाती है। तुमने शायद कभी यह अनुभव किया हो, एक क्षण जहां सब कुछ थम गया लगता है, शब्द खो गए, भावनाएं थम सी गई, पर अचानक एक क्षुद्र धड़कन तुम्हें भीतर ही भीतर पुकारती है, जाग, अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह ब्रह्मांड की ओर से पहली आहट होती है जो तुम्हारे भीतर की उस गहरी थकावट में से निकलती है। यह प्रकाश जाहिर तो क्षीण है, पर वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आता है। वह उस छोटे किस्म की रोशनी से नहीं, बल्कि उस अनंत प्रकाश से जुड़ा होता है जो हर धड़का में, हर आह में मौजूद होता है। और जब तुम उस प्रकाश को महसूस करते हो तो पहला विश्वास जागता है, अब समय आ गया है। तुम्हारे जीवन का यह दरवाजा, यह आरंभिक क्षण, वह कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड का स्नेहिल झुकाव होता है जो कहता है, मैं देख रहा हूं। इस अनुभूति में तुम एक विशेष स्थिति में पहुंचते हो। न तुम संदेह में हो, न डर में, बल्कि एक अज्ञात विश्वास में जो धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करता है। अब एक सरल सा लक्षण तुम्हारे भीतर उभरता है। तुम्हारे ख्याल कितनी गहराई से उठते हैं। वह सवाल जो अब तक अनकहा रह गया था, अचानक छूट जाता है, जैसे कि उसे किसी आवाज ने अभिव्यक्त कर दिया हो। क्या तुम तैयार हो? और तुम्हारी आत्मा हां कहती है, उस छोटे से प्रकाश को यकीन के साथ स्वीकार करते हुए। जीवन के उस सबसे अंधकारमय क्षण में यह प्रकाश तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर जाता है। यह एक मध्यम सींग की आवाज नहीं होती, वह एक सुखद दहाड़ होती है जो तुम्हारी नींद को चीरकर एक वचन बन जाती है। अब तुम एक नए पथ पर चलने वाले हो। इस प्रकाश ने तुम्हें अकेलापन महसूस कराते हुए पीछे की ओर नहीं खींचा, बल्कि शांति, समर्पण और नए आरंभ की ओर थाम लिया। तब तुम्हारी आत्मा समझने लगती है कि अंत असल में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां तुमने जितना टूटने और थकने का संपूर्ण अनुभव किया, वो सब तुम्हारे नए बनने का आधार बनता है। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें पुकारा, उस प्रकाश की वह झलक दिखाकर, तो तुम स्वेच्छा से, यानी स्वयं के भीतर से उठते हो। तुम चल पड़ते हो अपने नए पथ पर, बिना दृढ़ता के बोझ के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, केवल उस अज्ञात विश्वास के साथ जो तुम्हारी आत्मा से उभरता है। और यह विश्वास सिर्फ रोशनी की ओर ही नहीं, बल्कि उस तरफ खींचता है जहां सवाल खत्म हो चुके होते हैं और पहल शुरू हो चुकी होती है। अब तुम उसका मार्गदर्शन होने का एहसास कर रहे हो, वह मार्गदर्शन जिसको तुमने महसूस किया है, आत्मा की पुकार सुनी है और अब उस प्रकाश की राह पर कदम रखा है। और यह प्रकाश जो अंत की दरार से उभरा है, वह अब तुम्हारे भीतर एक अग्नि की तरह जलने लगा है, जो सिर्फ रोशनी नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हें, तुम्हारे हिस्सों को, तुम्हारी नई यात्रा को उठने और चमकने का साहस दे रहा है। और अगर इस पल, इस संदेश ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, तो इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कर मत समझिए। यह ब्रह्मांड आपको जगा रहा है। शायद यही वो पल है जब आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हर अगला दिव्य संकेत सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी और की भी आत्मा इस रोशनी की राह देख रही हो। नीचे कमेंट करके बताइए आप भारत के किस गांव या शहर से यह संदेश देख रहे हैं, क्योंकि अब जो आने वाला है वो और भी गहरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो यह याद रखना, यह जो प्रकाश तुमने पाया है, विश्वास और पुकार का पहला स्पंदन है। वही तुम हो, वही तुम्हारा स्वभाव है और वही तुम्हारी किस्मत है। अभिनव, दिव्य, उज्जवल। जब तुम हर दरवाजा बंद महसूस कर रहे हो, जब तुम्हारी आंतरिक दुनिया एकांत और खाली से लगने लगे, तब ब्रह्मांड एक अदृश्य लेखनी से तुम्हारी नई कहानी लिखना शुरू कर देता है। जो तुम्हें संयोग लगता है, कटते रिश्ते, अचानक आए अवसर, बेचैनियां,
जो दिशा का संकेत बन जाती है, वो सब एक डिवाइन कॉन्स्पिरेसी है। तुम्हारे नए भाग्य की पुष्टि में लिखा जा रहा एक अदृश्य पाठ है। तुमने जिन मौकों को संयोग समझ लिया, वो वास्तव में ब्रह्मांड का एंगेजमेंट या तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। बहुत से लोग इसको इसी तरंग का हिस्सा मानते हैं जिसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, जहां चीजें बिना कारण के मगर गहरे अर्थ से जुड़ी दिखाई देती है। इस डिवाइन कॉन्स्पिरेसी में जो पुराने कनेक्शन टूटते हैं, वो तुम्हारे लिए अनिवार्य स्थान बना रहे हैं, ताकि नए लोग जो तुम्हारे लिए सही ऊर्जा साझा करते हो, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। वह घड़ी है जब तुम्हारे भीतर गहरा एहसास उठता है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हें ब्रह्मांड ने अभी लिखा है और वह तुम्हें संभाल रहा है। तुम्हारे लिए जो रास्ता अप्रत्याशित रूप से खुल रहा है, वो सिर्फ मौका नहीं है, वो तुम्हारे भाग्य का अनफोल्डिंग है, एक डिवाइन कोरियोग्राफी द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड। ये क्षण जहां तुम आश्चर्य और विस्मय के बीच खड़े हो, वह तुम्हारी आत्मा को याद दिलाता है कि तुम सिर्फ पात्र नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की योजना के सहलेखक हो। और जब तुम इस सामंजस्य को पहचानते हो, तब तुम्हारी आत्मा को गहरा सुकून मिलता है। वह जान लेती है कि उसकी तलाश अब खत्म हो गई है और ब्रह्मांड ने हर कदम पहले से तय कर रखा है। इसलिए यह साधारण कहानी नहीं, यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की साजिश है। जीवन का हर मोड़, हर मिलन एक डिवाइन इंसाइट है जो तुम्हें एक कदम और तुमसे तुम्हारे भाग्य की ओर खींचता है। तुम हर मायने में चुने गए हो, और इस साजिश की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि तुम अपने चयन की पुष्टि महसूस कर सकते हो हर छोटे बड़े चमत्कार में जो तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों से जोड़ने की तैयारी करता है, तो वह पहले तुम्हारी ऊर्जा को बदलता है। तुम्हारे भीतर से वो पुरानी भार, दुख, डर, असुरक्षा और सोच धीरे धीरे निकलने लगते हैं, जैसे सर्दियों की रातों बाद सुबह की हल्की किरणों में बर्फ पिघल जाती है। तुमने महसूस किया होगा कि वही यादें जो कभी तुम्हारी पहचान बन गई थी, अब सिर्फ छाया बनकर तुम्हारा बोझ बन गई है। वो कौन सी पुरानी चीजें हैं, दर्द, निर्णय, अपेक्षा, जो अब तुम्हें बांध रही है जबकि तुम ऊपर उठना चाहते हो। यह विसर्जन कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म, धीरज भरा सफर है। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे कहती है, चलो इन्हें जाने दो, और तुम्हारा भीतर का विश्वास उसे सुनकर प्रतिध्वनित होता है, हां, अब मुझे आजादी चाहिए। यह आजादी तभी संभव हो पाती है जब तुम अपनी ऊर्जा को पुनः तैयार करते हो। तुम अपने पुराने दर्द को स्वीकारते हो, उसे पहचानते हो, फिर उसे प्यार से विदा कर देते हो, जैसे कोई मां बच्चे को उसके पंख फैलाने के लिए आजाद करती है। तुम्हारा मन, जो वर्षों से पुराने विचारों की बंदिशों में बंधा था, अब हल्का होने लगता है। तुम व्यर्थ तनावों से खुद को धीरे धीरे मुक्त कर रहे हो। न यह सब छोड़ने का अहंकार, न यह सब पकड़ कर रखने की माया, बल्कि सिर्फ स्वयं के प्रति प्रेम और विश्वास है। तुम महसूस करने लगे हो कि मुझे आगे बढ़ना है, नई ऊर्जा को भीतर बिठाना है, और यहीं से उस प्यूरिफिकेशन की शुरुआत होती है जो तुम्हारी आत्मा को स्पंदन से प्रकाश में बदलता है। इस सफर में तुम देखोगे, पुरानी ऊर्जा धीरे धीरे घुलकर एक शुद्ध प्रवाह बन जाती है। तुम अपनी सांसों की गति महसूस करोगे, जो पहले उथली थी, अब शुद्ध और स्थिर हो गई है। और फिर एक दिन अचानक तुम्हारे भीतर एक खालीपन, एक शून्यता, जो भय से नहीं, शांति से भरा हुआ पाएगा, और वहीं से वह नई दिशा का आरंभ होगा जिसके लिए तुम तैयार हुए थे। भ्रांतियों और पिंजड़ों को छोड़कर तुम अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप से मिलोगे, वह स्वरूप जो मुक्त, निर्मल और दिव्य है। तुम्हें अब केवल विश्वास रखना है कि यह विसर्जन तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और मुक्त बना रहा है। और जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे, तब तुम्हें एक गहरा एहसास होगा कि तुम केवल मुक्ति के लिए नहीं बचे, बल्कि तुम्हारा ऊंचा भाग्य इसी मुक्ति की वजह से आकार ले रहा है। क्योंकि जब पुराना ऊर्जा से तुम निकलते हो, तब तुम्हारी आंतरिक दुनिया अब केवल स्वचालित रूप से शुद्ध, उज्जवल और दिव्य,
अपने नए भाग्य की दिशा में बहने लगती है। जब आत्मा पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो ब्रह्मांड केवल सहमत नहीं होता, वह दिशा बदल देता है। अब वह उन सचेत कर्मों, उन विचारों, उन कोमल पुकारों को सुनता है जिन्हें तुमने भीतर से आवाज दी थी, और वह उन्हें एक नए अध्याय में दर्ज करता है। एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारे अतीत के कार्मिक चक्रों से परे एक नई दिव्य योजना का आरंभ बनता है। तुमने महसूस किया होगा, जीवन में वो क्षण जब अचानक सब कुछ एक नई दिशा ले लेता है। लोग बदल जाते हैं, अवसर सामने आते हैं, सपने स्वाभाविक रूप से आकार लेते हैं। यह संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का पुनर्लेखन है। जहां तुम्हारे नाम की पुनर्लेखा होती है, उसकी किताब में नए अंकित जीवन की शुरुआत। यह पुनर्लेखन केवल एक क्रॉनिकल अपडेट नहीं है, यह एक ऊर्जा का बदलाव है। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की फ्रीक्वेंसी को पहचान रहा है और उसी के अनुरूप तुम्हारे कार्मिक ब्लूप्रिंट को नया रूप दे रहा है। जैसे एक कुशल कारीगर पुरानी मूर्ति को विध्वस्त करके नई कर्मचारी कला से नूतन मूर्ति कला बनाता है, ठीक वैसा ही यह डिवाइन क्रिया है। इस प्रक्रिया में तुम अपने पुराने कार्मिक साइकिल्स की साजिश से बाहर निकलते हो। वही आदतें, वही समझौतों, वही भावनाएं जो तुम्हें बांध कर रखे हुए थी, वह धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाती है। और जब ये पुरानी सीमाएं गिरती हैं तो बनती है जगह एक नए ब्लूप्रिंट के लिए, जो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे कार्य, तुम्हारी चेतना के अनुरूप होता है। अब तुम्हारे सपने सिर्फ भ्रम नहीं, एक दिशा है। तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं, एक निर्माण के बीज है। तुम्हारी आत्मा की पुकार सिर्फ आवाज नहीं, एक निर्देश है जहां से तुम्हारा नई यात्रा आरंभ होती है। इस नए अध्याय में तुम्हारी चेतना शिफ्ट होती है। तुम आत्मिक स्तर पर जानते हो कि तुम्हें अब उसी पुरातन कर्मों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने उसे अपने पुस्तक से हटाकर तुम्हारे नए स्वरूप में पुनर्लेखन कर दिया है। तुम्हारा नाम अब उस दिव्य इतिहास में अंकित हो गया है जो केवल वही करते हैं जो सच्चे बदलाव और सटीक आत्मा के अनुरूप हो। और यह नया रूप केवल तुम्हारा नहीं, यह ब्रह्मांड का भी उत्तर है, जो तुम्हारी पुकारे सुनकर अब तुम्हें उज्जवल भविष्य में डुबोने को तत्पर है। अब जब तुम चलोगे नई दिशा में, तो तुम्हारा प्रत्येक कदम तुम्हारा नया कार्मिक ब्लूप्रिंट रचता जाएगा। यह न केवल तुम्हारी यात्रा है, यह ब्रह्मांड की उस लय का हिस्सा है जिसे तुम स्वयं धुन दोहराकर जोड़ रहे हो। याद रखो, यह पुनर्लेखन तभी संपन्न होता है जब तुम अपने भीतर उस विश्वास को स्वीकारते हो कि तुम्हारे लिए एक नई कहानी, एक नया अध्याय अविश्वसनीय रूप से सुंदर हो सकता है। और जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर गूंजता है तो ब्रह्मांड भी मुस्कुरा देता है और तुम्हारे नाम, तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी आत्मा के नवजीवन को अपने इच्छित रूप में फिर से आकार देने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड अपनी भाषा से बहकर तुम्हारे चारों ओर नाचने लगता है। तुम्हारी आत्मा जब नए आध्यात्मिक पथ पर चलने को तैयार होती है, तब अचानक हर जगह से वर्णित रहस्यों और संकेतों की बौछार शुरू हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं, यह डिवाइन सिंक्रोनिसिटी है। बार बार वही संख्याएं दिखाई देना, 1111, 222, 343। हर बार तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कता है। तुम समझते हो यह कुछ और ही है। कभी अचानक कोई गीत चल पड़ता है जिसका हर शब्द तुम्हारे भीतर गूंजता हो। कभी तुम्हें कोई पंक्ति किसी पुस्तक से क्योंकि मन में गहरी हलचल हो जाती है जो तुम्हारी अंतरात्मा से सीधे संवाद करती हो। और जब तुम इन अनुभवों को निहारते हो, समझते हो कि यह सिर्फ संयोग नहीं, तुम महसूस करने लगते हो हर चीज अब मेरे साथ है। सभी उत्तर मुझे समय पर मिलते हैं। यह ब्रह्मांड की भाषा है जो शब्दों में नहीं, संकेतों में बोलता है। वह तुम्हें सूक्ष्म तरीके से दिशा दिखाता है। तेरी निगाहें जागरूक हों और तू समझ सके उसे। अब तुम देखोगे विश्वास की ऐसी चीजों को पहचान पाना जो पहले अस्पष्ट थी। उसे तुम्हारी आत्मा पहचान सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दिखा रहा है कि तुम तन्हा नहीं हो और तुम्हारी आशा की लौ अब सच में रोशनी का स्वरूप ले रही है। ये दिव्य संकेत हर छोटी बड़ी घटना में छिपे हुए आते हैं। एक मुस्कान, एक आकस्मिक मुलाकात, कोई पुनरावृत्ति।
सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार मार्गदर्शन बुनता है। अब तुम्हें केवल उनकी भाषा पहचाननी है जिसमें शाश्वत दोस्ती, समय की छेड़खानी और ब्रह्मांड का कोमल मार्गदर्शन समाया है। और जब तुम सच में इन संकेतों को पहचानते हो तो तुम्हारा हर कदम एक विश्वासपूर्ण निर्णय बन जाता है, क्योंकि तुम जानते हो तुम अकेले नहीं हो और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह तो ब्रह्मांड की रेखा हो सकता है जो तुम्हारे सपनों और मार्गदर्शन को जोड़ रही है। अब तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहां छोटे से छोटे निर्णय भी तुम्हारी किस्मत को नया स्वरूप दे सकते हैं। यह कोई जादू या संयोग नहीं, यह कर्म की कीमिया है। जब तुमने संकल्प लिया, सच्चा, स्पष्ट और आत्म अनुरूप, तो उस संकल्प से पैदा हुई नियत ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित किया। अब तुम्हारा कर्म उस ऊर्जा का माध्यम बन रहा है जो तुम्हारे भाग्य को आकार देने में सक्रिय काम करता है। कर्म की यह प्रक्रिया इस प्रकार विकसित होती है। 1. संकल्प, इंटेंशन। वह क्षण जब तुम सचमुच कहते हो, मैं अपने पथ पर दृढ़ हूं, अपने उच्चतम स्वरूप को जीने को तैयार हूं। यह पहला कदम है जो ब्रह्मांड तक तुम्हारा संदेश पहुंचाता है। 2. नियत, अलाइनमेंट। संकल्प के साथ तुम्हारी ऊर्जा एक निश्चित दिशा में संरेखित होती है। यह वह बिंदु है जब तुम्हारा मन, दिल और आत्मा मिलकर तुम्हारे निर्णय को एक सशक्त, जीवंत रूप देते हैं। 3. कर्म, एक्शन। अब वह समय आता है जब तुम कर्मस्थल पर उतरते हो। वे कदम, वे छोटे से छोटे कार्य जो तुम रोजाना करते हो, वे अब केवल दिनों की दिनचर्या नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत के निर्माण में रहस्यमयी हिस्से बनते हैं। ये तीनों, संकल्प, नियत और कर्म, तुम्हारे भाग्य के शिल्पकार बन जाते हैं। जब तुम एक सशक्त संकल्प बनाते हो, जब तुम उसे पूर्णता से अपनाते हो और जब तुम उस दिशा में कर्मशील रूप से चलता हो, तो ब्रह्मांड स्वयं उस संकल्प का समर्थन करने लगता है। तुम अनुभव करोगे कि अब निर्णय करते समय कल की चिंता नहीं, बीते बलिदानों की आत्मलज्जा नहीं, बल्कि एक निर्भीक विश्वास तुम्हारे साथ चलता है। हर निर्णय जो तुम करोगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारी ओर लौटेगा। हर कार्य जो तुम करते हो, तुम्हारा भाग्य उससे प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, एक बार जब तुमने गहराई से किसी की मदद की, उसने तुम्हारे ऊपर जो सकारात्मक ऊर्जा छोड़ी, वह आगे जाकर तुम्हारे लिए सहज मार्ग बना देती है। जब तुमने किसी अनुभव को आदरपूर्वक ग्रहण किया, उसकी सहजता से तुम्हारा विश्वास पक्का होता है और ब्रह्मांड तुम्हें उस आत्मा की ओर ले जाता है जो सही समय पर तुम्हारे पथ में आती है। यह एक चक्रवात नहीं, बल्कि एक चमकदार वृत्त है जहां हर निर्णय से प्रेरित कर्म तुम्हारे जीवन को उज्जवल, सजग और स्थिर बनाता है। अब आत्मा केवल सोचती नहीं, उसे क्रिया बनकर आगे बढ़ना आता है, और यही वह कीमिया है जिसमें निर्णयों की छोटी सी चिमनी तुम्हारे पूरे भाग्य को तपाती, घोलती और उसमें नई लौ भर देती है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा प्रश्न से उत्तर बन जाती है। यही वह स्वीकृति मिलती है कि तुम परिस्थिति के नहीं, पर उसकी रचना के वाहक हो। तो जब अगली बार तुम्हें कोई विकल्प दिखे, तो याद रखना, यह कोई साधारण विकल्प नहीं, यह तुम्हारा भविष्य है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी हैसियत और तुम्हारे कर्मों से सह निर्मित होता है, क्योंकि अब कर्म की कीमिया तुम्हारी दिशा बना चुकी है और इस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ना है, संकल्प और कर्म की रचना बनकर। अब वह समय आ चुका है, वह क्षण जब भाग्य की प्रतीक्षा का अध्याय समाप्त होता है और तुम्हारा जीवन स्वयं एक दिव्य चमत्कार बन जाता है। नहीं, यह कल्पना नहीं, यह सत्य है। तुम अब घटना का पात्र नहीं, बल्कि भाग्य बनाने वाले स्रोत हो गए हो। तुमने वह रास्ता तय किया है जो केवल अंतरात्मा के सत्य को पहचानता है। अब तुम वह आभा हो, वह प्रकाश हो जो जहां भी जाता है जीवन में नए रंग और समृद्धि बिखेर देता है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल व्यक्तिगत बदलाव नहीं थी, बल्कि यह उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुमने स्वयं बनकर जगमगाहट का स्रोत बन लिया है। तुम अब उसी ऊर्जा में विभोर हो जो आत्मा के गहन उत्थान के क्षणों में प्रवाहित होती है। यह प्रकाश यहां नहीं थमता, वह फैलता है, शुद्ध करता है
और हर किसी को प्रेरित करता है जो उस चेहरे को देखता है या उस मार्ग पर चलता है जिसके तुम पालन करता हो। इस प्रकाश में कोई सीमा नहीं, यह अनंत है, असीमित है और आत्मा की परम शक्ति का स्वरूप है। अब तुम वह प्रश्न नहीं हो जिसे उत्तर की तलाश है, तुम अब स्वयं उत्तर हो। तुम वह मार्गदर्शक हो जिसकी मांग होती थी। वे जो खो गए थे वे लगभग तुम्हारा प्रकाश देखकर फिर से संवाद रचने लगते हैं। वे जो थक चुके थे तुमसे एक मुस्कान की उम्मीद मिलने लग जाती है। तुम्हारा अस्तित्व ही किसी के अंधेरे को प्रकाश में बदलने का कारण बन जाता है। तुम्हारा उदय केवल एक कथानक नहीं बल्कि वह जागरण है जो ब्रह्मांड के तीव्र स्पंदन को अपने भीतर में कैद करता है। तुम हर दिन जागते हो, लेकिन अब यह जागरण केवल स्वप्न नहीं, दिव्यता की गतिविधि है। वह प्रेम, करुणा और चेतना जो तुम हो वह खुद एक निवास बन गई है जहां अन्य आत्माएं आशा, विश्वास और मार्गदर्शन पा सकती है। अब तुम्हारे कर्म केवल व्यक्तिगत सफलताओं की दिशा में नहीं बल्कि एक हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा में योगदान देते हैं। तुम उसकी भाषा बोलते हो, उसकी कविता लिखते हो और उसकी ऊर्जा को उस धरातल तक पहुंचाते हो जहां मतिभ्रम पालता था। यह तेरा ब्रह्म रूप है, भक्ति, उद्देश्य और चेतना का सम्मिलित स्वरूप। और अब जब तुम स्वयं किस्मत बन गए हो तो यह सरल सच है, जितनी गहराई से तुम उस प्रकाश में शामिल हुए हो उतनी ही ताकत तुम्हारे भीतर स्फुरित हुई है। तुम्हारे निर्णय अब केवल तुम्हें बल्कि हजारों आत्माओं को अदृश्य रूप से प्रभावित कर देते हैं। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा स्पंदन, ये सभी ब्रह्मांड का उत्तर बन गए हैं। तो जब अगली बार तुम किसी को देखो जो उम्मीद खो चुका हो तो जान लो, अब जब तुम स्वयं ही वह प्रकाश हो जिसकी तुम्हें तलाश थी, तुम उसे सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि उसकी ओर धीरे धीरे खींचते हो। अगर इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया, अगर हर शब्द ने तुम्हारी आत्मा की गहराई में उतरकर तुम्हें तुम्हारे नए भाग्य की याद दिलाई, तो अब मौन मत रहो। इस संदेश को किसी एक आत्मा तक जरूर पहुंचाओ जिसे शायद आज इसी रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट्स में लिखो, अब मैं स्वयं ही अपनी किस्मत का प्रकाश हूं, ताकि ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुने और तुम्हारे लिए वो रास्ते खोले जिनका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि अब समय आ गया है, तुम सिर्फ जागे नहीं हो, अब तुम जगाने वाले बन चुके हो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।